हनुमान बेनीवाल अपने दौरों और सभाओं में अब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मुद्दा उठा रहे हैं। बेनीवाल का कहना है कि अगर धनखड़ कहेंगे तो समाज उनके साथ है और सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है। बेनीवाल की आवाज को राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश सचिव कृष्ण कुमार जानू का भी समर्थन मिला है। जानू ने कहा है कि पूर्व उपराष्ट्रपति को बताना चाहिए कि वाकई आखिर हुआ तो हुआ क्या और क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। जानू ने कहा कि अगर धनखड़ कहेंगे तो दिल्ली से राजस्थान तक का जाट समाज पूरी तरह उनके साथ और खड़ा रहेगा। धनखड़ को जिस तरह हटाया, लेकिन धनखड़ चुप है। धनखड़ चुप है तो हमें क्या करना है? धनखड़ अगर बोलता है तो हम सड़कें जाम कर देंगे। देश के लिए वेट करें, 1 महीने का समय दिया, पता नहीं कहां बिठा रखा उनको। क्या कारण था, आखिर क्या था, देश के लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि पहली बार किसी उपराष्ट्रपति को इस तरह मजबूर इस्तीफा दिलाया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति अपने मुंह से बताए, कारण पता लगना चाहिए। अगर डरा के हटाया तो निश्चित रूप से देश का किसान उनके साथ है। मैं प्रदेश सचिव राजस्थान जाट महासभा के नाते सीधे तौर पर यह कहूंगा कि अगर जगदीप धनखड़ जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में कुछ गलत हुआ है, जो दिख रहा है उस सब का हमें पता है, लेकिन अंदर खाने भी कुछ गड़बड़ हुआ है और जगदीप जी ऐसे विषय पर कोई वक्तव्य देते हैं तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक का सारा समाज उनके साथ खड़ा है और इस विषय का एहसास सरकारों को कराएंगे कि अन्याय का प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। नागौर के सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। बालोतरा में जोजरी नदी के मुद्दे पर वो लोगों के साथ पहुंचे, महापड़ाव किया, कूच करने के बाद में कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया, वहां के हालात सुधारने की मांग की। लेकिन स्थानीय मुद्दों के साथ अब हनुमान बेनीवाल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मुद्दा भी जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि धनखड़ को किन परिस्थितियों में इस्तीफा देने की मजबूरी हुई, ये साफ करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि धनखड़ भी कई बार खुलकर बात नहीं करते हैं, यह एक सवाल उठाता है। उन्होंने धनखड़ के प्रति समर्थन जताते हुए कहा कि पूरा जाट समाज आक्रोशित है और अगर धनखड़ इशारा कर देंगे तो जाट सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अभी धनखड़ का मुद्दा समाज के लोगों के बीच जाकर उठाने की टाइमिंग क्यों हुई? क्या अभी कोई चुनाव है? दरअसल देखा जाए तो अभी ना लोकसभा चुनाव सामने है, ना ही विधानसभा चुनाव साथ में है। लेकिन समाज के लोगों को समाज के एक नेता का मुद्दा उठाने के जरिए हनुमान बेनीवाल जोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद हो सकता है आने वाले समय में पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव हों। दरअसल हनुमान बेनीवाल की कोशिश है कि वो अपना टारगेट एरिया बढ़ाएं और जो जाटों की जनसंख्या वो कहते हैं कि 22% के आसपास है, लेकिन फिर भी समाज के नेताओं का अपमान होता रहा है, जबकि दोनों पार्टियां सर्व समाज की बात करने की कोशिश करते हैं और हनुमान बेनीवाल अपने आप को समाज से जोड़कर रखना चाहते हैं। सवाल ये भी है कि हनुमान बेनीवाल ने चुनाव किनके खिलाफ लड़ा? क्या उन्होंने चुनाव किसी गैर जाट के खिलाफ लड़ा और गैर जाट को हराया? और अगर हनुमान बेनीवाल जाटों के सर्वमान्य नेता हैं तो फिर जाट समाज से ही आने वाले कुछ दूसरे नेता मसलन ज्योति मिर्धा, रिचपाल मिर्धा क्यों बेनीवाल पर सवाल उठाते हैं? हालांकि कुछ नेता अभी भी दबी आवाज में हनुमान बेनीवाल का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उपराष्ट्रपति को लेकर, पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर बेनीवाल ने जो मुद्दे उठाए हैं वो तार्किक हैं और प्रासंगिक हैं। आखिर क्यों